हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डीपीपी नंबर 7 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ए से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग, उसके बाद कांस्टेंट। तो हमें कोई छोटा सा इंटरवल भी ऐसा नहीं मिल रहा है ए के अराउंड जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग है फिर कांस्टेंट है, so this is नॉन डिक्रीजिंग। सिमिलर कहानी इसकी भी है, भले ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पर, नॉन डिक्रीजिंग। दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। देखो भाई, a से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग, a के बाद भी फंक्शन इंक्रीजिंग। तो यहां पर हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे हो कि फंक्शन x इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग है। देखो भाई, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि भाई अगर मैंने a से पहले 2 पॉइंट्स यहां लिए तब तो इंक्रीजिंग है, अगर 2 पॉइंट्स a के बाद यहां पर लिए तब भी इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर ले लिया देन इट विल बी डिक्रीजिंग। सो इन टोटलिटी दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है। चलिए मैं फटफट कर देता हूं, लॉग लेके करते हैं इसको डिफरेंशिएट। और यहां पर फिर एफ एक्स की जगह साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स लिख देंगे। इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहां पर ये लिंक आ रही है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब पाई बाय 2 पर इसके बारे में करते हैं हम चर्चा। अगर मैं एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू निकालूं, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये तो आ गया 1, ये 0, ये 1, तो ये आ गया 0। साइन पाई बाय 2 इज 1, ln 1 की वैल्यू 0, तो ये चीज भी बन गई 0। अब क्योंकि पाई बाय 2 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई है, हम डेरिवेटिव का साइन देखेंगे पाई बाय 2 से थोड़े से कम नंबर के लिए और पाई बाय 2 से थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव हैं। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, तो पाई बाय 2 से थोड़े से कम के लिए दिस विल बी स्लाइटली लेसर देन 1 एंड दिस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0। ओवरऑल दिस थिंग विल बी पॉजिटिव। भाई हमें तो सिर्फ इसके साइन में इंटरेस्ट है ना, कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, बस उतना ही देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और खैर ये तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। साइन भी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होगी। ln 1 0 होता है और अगर ln का इनपुट 1 से थोड़ा सा कम हुआ तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और बाहर इधर भी एक नेगेटिव है। ओवरऑल दिस विल बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट पाई बाय 2 से थोड़े से कम नंबर के लिए डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। अब पाई बाय 2 से थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए चेक करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा बट ओवरऑल दिस विल बी पॉजिटिव। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन बेस तो पॉजिटिव है, वही अपनी डोमेन भी होती है फंक्शन की, तो ये चीज तो पॉजिटिव है। कॉस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि स्क्वायर है, दिस विल बी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर फिर से ln के अंदर का इनपुट जो है वो 1 से थोड़ा सा कम है, सो दिस विल बी नेगेटिव,
negative into negative, that will make it positive. So this is also positive. डेरिवेटिव की वैल्यू π/2 से थोड़े से कम नंबर के लिए पॉजिटिव है, π/2 से थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए पॉजिटिव है. दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू π/2. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन x² है, ये पॉजिटिव. अगर ये देखकर आपने इसका आंसर इंक्रीजिंग बोल दिया तो ये गलत जवाब है. गलती क्या हो गई भाई? डिफरेंशिएशन से मोनोटोनिसिटी चेक करने वाला जो तरीका है वो तभी वैलिड है जब फंक्शन कंटिन्यूअस है. क्या 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं भाई. 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसके हिसाब से 1 है और राइट हैंड लिमिट इसके हिसाब से 0 है. तो इसके लिए क्या करेंगे? वी विल गो टू फंडामेंटल थ्योरम. इसका बनाएंगे हम फोटो. वन से पहले ये फंक्शन इंक्रीजिंग, 1 के बाद भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग, लेकिन 1 के अराउंड कोई सा भी ऐसा इंटरवल नहीं मिल रहा है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो. अगर x1 x2 इस ब्रांच पे लिए इंक्रीजिंग, इस ब्रांच पे लिए इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मैंने x1 यहां पर लिया और x2 यहां पर लिया तब डिक्रीजिंग हो गया. तो इन टोटलिटी दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.